चलिए, नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर में हम आप लोग का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आज हम आप लोग को ग्राम विकास अधिकारी यानी बीडीओ क्या लिख दूं। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले मैं लिख दूं कि वीडियो जिसको आप लोग कहते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी इसका हिंदी में क्या नाम है, ग्राम विकास अधिकारी की हम लोग बात करें तो ग्राम विकास अधिकारी की अगर आप लोग चर्चा करने जा रहे हैं तो ग्राम विकास अधिकारी में आपको पता होगा कि ग्राम विकास अधिकारी में क्लॉक का 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्लियर है ना। तो हम लोग ग्राम विकास अधिकारी के लिए घड़ी की शुरुआत कर रहा हूं और यहां से आपको शुरुआत से बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाएंगे। कहां से कहां तक? बेसिक से लेकर एडवांस तक। चलिए भैया, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इसके पहले आप लोगों को क्लासेस 1-2 मैं दे चुका हूं। आज आप लोग को घड़ी का क्लास दे रहा हूं। देखिए, घड़ी की अगर मैं बात करूं ग्राम विकास अधिकारी की, तो देखिए आगे शुरुआत करने से पहले आप लोग के सामने मैं बता दूं कि सबसे पहले देखो, अब देखो सबसे पहले आप लोग के सामने मैं क्लॉक बना दे रहा हूं। क्या बना दे रहा हूं प्यारे बच्चों? आप लोग के सामने मैंने क्लॉक बना दिया। अब इस क्लॉक में जरा ध्यान से देखिएगा। इस क्लॉक में यहां कितना लिखा रहता है? 12। और यहां क्या लिखा रहता है प्यारे बच्चों? 6। और यहां क्या लिखा रहता है? 3। और यहां क्या लिखा रहता है प्यारे बच्चों? 9। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये होता है आपका 10, ये होता है आपका 11, यहां होता है 1, यहां 2, यहां आपका 3 और यहां क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 4। ये आपका हो जाएगा 5 और ये आपका क्या हो जाएगा? 6। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो, यहां पे मैंने लगा दिया आपका ये क्या है? डायल है। क्या है आपका? डायल है। अब इस डायल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ध्यान से देखो, डायल देखो, डायल कहां बनना चाहिए? देखो ध्यान से, अगर हम लोग डायल की बात करें तो ये हमारा यहाँ पे डायल है और इस डायल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आपके सामने एक हो गई यहाँ पे और एक आप लोग के सामने ये यहाँ पे आ गई। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान से देखो, अब बच्चों इस डायल को देखते हुए आप लोग ध्यान से देखेंगे कि इस डायल में यहाँ पे क्या रहता है कि ये आपका क्या है? मिनट है और ये आपका क्या है? घंटा है। जरा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल ध्यान से देखिए। और देखने से पहले आप लोग देखिए कि घड़ी में सबसे पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट आप लोग देखते चलिए। हमने कहा कि घड़ी में आपके पास 3 चीज होती है, घंटा, और एक क्या होता है प्यारे बच्चों? एक आपका मिनट होता है और अगला क्या होता है? सेकंड होता है। क्लियर है ना। घंटा, मिनट, सेकंड। तो यहां पे देखिए 2 सुइयां बनाई गई हैं, एक तो घंटे की सुई बनी है और एक मिनट की सुई बनी है, लेकिन सेकंड की सुई क्यों नहीं बनी? इसका कारण आपके सामने बन के आया कि आखिर सेकंड की सुई हमने क्यों नहीं बनाया, इसका कारण बताइए। तो बच्चों याद होगा आपको कि सेकंड की सुई लगातार अपने पथ पर लगातार घूमती रहती है और सेकंड की सुई कहीं रुकती नहीं है। क्लियर है ना। सेकंड की सुई कहीं रुकती है क्या? नहीं ना। तो याद रखना कि सेकंड की सुई जब कहीं नहीं रुकती तो प्यारे बच्चों सेकंड की सुई आप नहीं बना सकते, और जब सेकंड की सुई रुकेगी नहीं तो उस पर कोई प्रश्न ही नहीं बनेगा, कोई प्रश्न ही नहीं बनेगा। इसीलिए आपको पता है कि किसी भी पेपर में या किसी भी आयोग में सेकंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सेकंड सिलेबस से बिल्कुल क्या है? बाहर है। क्लियर है ना। तो आपको सेकंड का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सेकंड आज के बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? सेकंड आज के बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? सेकंड पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या क्या पढ़ना है आपको? घंटा पढ़ना है और क्या पढ़ना है? मिनट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? घंटा पढ़ना है और क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? मिनट पढ़ना है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? चलो, अब देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए कि 12 से आपको कहां जाना है? 1 पर जाना है तो कितने मिनट की जरूरत पड़ेगी? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 मिनट हो जाएगा। तो याद रखना कि मिनट की सुई जब 1 मिनट चलती है ना, जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है ना प्यारे बच्चों, तो यह टोटल 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है प्यारे बच्चों? 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो ध्यान रखना कि 1 मिनट के अंतराल पर वह कितने डिग्री का कोण बनाती है प्यारे बच्चों? 6 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है ना। 1 मिनट के अंतराल पर वह कितने डिग्री का कोण बनाती है प्यारे बच्चों? 1 मिनट के अंतराल पर वह 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है बच्चों? 6 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है ना। 1 मिनट के अंतराल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। इस बात का ध्यान रहे। क्लियर है ना।
1 मिनट के अंतराल पर 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसी तरीके से जब आपका ये पूरा कंप्लीट 1 नंबर पर पहुंचेगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी प्यारे बच्चों? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी तरह से यहां आएगा तो यहां भी कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री। इसी तरह से यहां आएगा तो यहां भी कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री। तो मेरे कहने का मतलब यहां भी कितने डिग्री का? 30 डिग्री। तो एक पूरा राउंड लेने पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब एक पूरा कंप्लीट राउंड करने पर कितने डिग्री का कोण बना देगा? 360 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर है ना? क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो अब आपको मैं बता दूं कि क्लॉक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो है आपका पहला, कोण पर आधारित क्वेश्चन ही पूछा जाता है। कोण पर आधारित क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो आइए अब हम लोग कोण की बात करें। इसमें टाइप नंबर पहले की बात करते हैं। टाइप नंबर आपका आता है फर्स्ट। क्या आता है? टाइप नंबर फर्स्ट। क्या आता है बच्चों? कोण 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 पर आधारित प्रश्न आता है। क्या आता है? कोण पर आधारित क्या आता है प्यारे बच्चों? प्रश्न आता है। क्लियर है ना? अब हम लोग एंगल की बात करने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखो, पेपर में हमेशा कोण निकालने के लिए पूछा जाता है। लगभग 80% प्रश्न इस टाइप से पूछता है। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग कोण की बात करें, ध्यान से सुनना, अगर हम लोग प्यारे बच्चों कोण की बात करें, ध्यान से देखो, हमने कोण लिख दिया है। क्या लिख दिया है? कोण। कोण की बात करें तो कोण हमारे पास दो तरीके का होगा। एक होगा प्यारे बच्चों क्या? एक होगा अंदर का कोण और एक क्या होगा? एक होगा प्यारे बच्चों बाहर का कोण। क्या होगा? एक होगा अंदर का कोण और एक क्या होगा प्यारे बच्चों? बाहर का कोण होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब बात आती है कि कैसे जानेंगे कि कौन अंदर का कोण है और कौन बाहर का कोण है। क्लियर है ना? कैसे जानेंगे कौन अंदर का कोण है कौन बाहर का कोण है? याद रखना कि जीरो से लेकर अगर 180 डिग्री तक आएगा, 0 से लेकर 180 डिग्री तक आएगा तो समझ जाना ये कहाँ का कोण है? अंदर का कोण है। क्लियर है ना? और अगर आप लोग के सामने 181 से लेकर 360 डिग्री तक आ जाए तो समझ जाना ये कहाँ का कोण है? ये बाहर का कोण है। कहाँ का कोण है? बाहर का कोण है। क्लियर है ना? 360 कहाँ का कोण है बच्चों? बताइए, बाहर का कोण है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखो, पेपर में कहाँ का कोण पूछा जाता है? पेपर में हमेशा अंदर का कोण पूछा जाता है। देखो कैसे प्यारे बच्चों, हमारे सामने ये आपका क्या है? क्लॉक है। यहां आपका मैंने क्लॉक बना दिया और यहां क्या बना दिया? क्लॉक। क्लियर है ना? ध्यान से देखना, यहां मैंने क्लॉक बना दिया। ठीक है ना? ये आप लोग के सामने क्लॉक बन गया। अब जरा ध्यान से देखो, क्लॉक में कितना बज रहा है? ध्यान से देखो, क्लॉक में कितना बज रहा है? आपने कहा सर 1 बज रहा है। तो बताइए, इन दोनों सुइयों के बीच का कोण ही तो पूछा जाएगा। इन दोनों सुइयों के बीच का कोण ही हमेशा आपसे पूछा जाता है, जिसको थीटा कहा जाता है। क्लियर है ना? तो अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमेशा अंदर का कोण पूछा जाएगा। तो लड़कों के दिमाग में एक क्वेश्चन गया होगा कि सर अगर मान लीजिए थीटा का मान निकालते समय उसका मान 181 से ऊपर आ गया, तब हम क्या करेंगे? ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? तो ऑप्शन में हमेशा अंदर वाला कोण टिक करना। तो याद रखना कि पेपर में अगर बाहर का कोण आ जाए तो इसे अंदर का कैसे बनाओगे? अंदर का बनाने के लिए बेटा क्या करोगे? 360, ध्यान से देखिए, 360 माइनस बाहर का कोण कर देना। 360 माइनस बाहर का कर दोगे तो कहां का निकल जाएगा? अंदर का निकल जाएगा। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? अगर निकालते समय थीटा का मान 181 से ऊपर आ जाए तो उसे तुरंत 360 से घटा लेना है और घटाने के बाद जो आंसर आएगा उसी को हम लोग टिक करेंगे। क्लियर है ना? अब बात आती है कि सर थीटा निकालेंगे कैसे? आप मुझे ये बताइए कि थीटा निकाला कैसे जाए? आखिर थीटा निकालने का कोई ना कोई तो तरीका होगा। आप मुझे बताइए कि थीटा कैसे निकाला जाए। क्लियर है ना? तो उन्होंने कहा कि सर थीटा निकालने का एक ही फार्मूला हमारे पास है, जो बहुत ही फेमस फार्मूला है। देखिए कौन सा? थीटा बराबर बेटा 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू क्या है? आवर है। बोले तो घंटा है। ये आपका फेमस फार्मूला है। यही फार्मूला है जो पूरे क्लॉक को सॉल्व करेगा। पूरे क्लॉक में इसी फार्मूला से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना? पूरे क्लॉक को इसी फार्मूला से हम लोग क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि करना क्या है। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेकर ये वाली घड़ी मिटा दो। यहीं पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, यहीं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए कैसा,
एग्जाम्पल कहता है कि किसी घड़ी में, कहता है कि किसी घड़ी में 11:10 हो रहा हो, तो बताइए बीच का कोण, यानी दोनों सुइयों के बीच का आपसे कोण पूछा गया है। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, क्लियर है ना। कहा कि यदि किसी घड़ी में 11:10 हो रहा है, तो बताइए दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो देखो थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू क्या आएगा, आवर्स, घंटा, ये फार्मूला है। तो बेटा हमें थीटा तो निकालना ही है। अब ध्यान से देखो, थीटा तो हमें निकालना ही है। तो अब इसमें देखो 11/2 इंटू मिनट कितना दिया है, 10 मिनट। क्यों, ये देखो 10 मिनट दिया है। माइनस 30 इंटू आवर्स, आवर्स कितना दिया है, 11, देखो 11 घंटा दिया है। क्या इतनी बात क्लियर है। अब इसको काट दो प्यारे बच्चों, 2 से कट गया, 2 पंचे 10 और 11 पचे कितना हो जाएगा, 11 पचे हो जाएगा 55, ठीक है ना। और देखो 11 तिया 33 यानी 330, और इनको आपस में अगर घटा दोगे तो आ जाएगा 275। इसमें प्लस माइनस से मतलब नहीं है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, बड़े में से छोटे को घटा लेना है। अब जरा ध्यान से देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया होगा। पहला ऑप्शन दिया था 275 डिग्री, पहला ऑप्शन 275, फिर है 105 डिग्री, फिर है 85 डिग्री, और फिर है आपका कितना 210 डिग्री। क्लियर है ना। अब इसका आंसर लगभग 90% बच्चों ने 275 डिग्री लगा दिया था। लगभग 90% क्वेश्चन 275, क्योंकि आया हुआ आयोग का क्वेश्चन है, लगभग बच्चों ने 275 लगा दिया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर 180 से ऊपर का कोण आ जाए, अगर 180 से ऊपर का कोण आ जाए तो वह कोण हमेशा बाहर का कोण होगा। लेकिन ऑप्शन टिक करते समय पहले उसे अंदर का बना लिया जाता है। तो अंदर का बनाने के लिए क्या बताया अभी, 360 माइनस 275 डिग्री, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 85 डिग्री। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 85 डिग्री, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका 85 डिग्री आंसर हो गया। क्लियर है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्या आपको समझ में आया कि आपको क्या करना है, क्या आपको समझ में आया क्या करना है। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, एक क्वेश्चन और, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखो यहाँ पे, चलो भैया इस एग्जांपल से इधर साइड एक क्वेश्चन और डाल देते हैं। चलो क्वेश्चन कहता है कि किसी घड़ी में, ये आयोग का क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी 2:30, तो बीच का कोण पूछा गया है, ठीक ना, बीच का एंगल। तो क्या होगा, थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू कितना भैया, आवर्स। तो थीटा का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 11/2 इंटू मिनट, मिनट कितना दिया है प्यारे बच्चों, 30 मिनट, माइनस 30 इंटू आवर्स कितना दिया है, 2 घंटे। तो काटो इसको, ये कितना हो जाएगा 15। तो 15 एक कम 15 कहीं 5, और 15 एक कम 15 1 16 165, और 30 दूना 60, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 105 डिग्री। कितना आ गया 105। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये जो 105 डिग्री आया है, कहाँ का कोण आया है, अंदर का आया है कि बाहर का। तो बच्चों ने कहा सर ये तो 0 से 180 के बीच यानी अंदर का है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों। एक क्वेश्चन और आप लोग को मैं कराता हूं, चलो इसको हटाता हूं, एक क्वेश्चन आप लोग करके मुझे दीजिएगा। क्वेश्चन मैंने लिखा, यदि किसी घड़ी में 5:15 हो रहा है, तो इनके बीच का कोण पूछा गया है, बीच का कोण ज्ञात करें, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए जल्दी सॉल्व करके बताइए भैया, इसके बारे में आप लोग का क्या ख्याल है, आप लोग इसको सॉल्व करके बताइएगा। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस चीज का आंसर फटाफट दीजिए आप लोग। इसका क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर बताइए। अगर इसको सॉल्व करना जानते हैं आप लोग, थीटा का मान निकालना जानते हैं, तो आप लोग को इसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो थीटा का मान अगर आप लोग निकालना जानते हैं तो देखो ध्यान से इसको निकालेंगे। कैसे निकालोगे, चलो हम लोग एक सॉल्व करके बताते हैं। थीटा का मान होगा 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा, घंटा। अब देखो थीटा का मान अगर निकाला जाए तो 11/2 इंटू मिनट, मिनट कितना दिया है प्यारे बच्चों 15, और माइनस 30 इंटू आवर्स, आवर्स बोले तो कितना है 5। क्लियर है ना। अब देखो इसको काटो तो ये कितना हो जाएगा 7.5। क्लियर, ये हो जाएगा 11×5 कितना हो जाएगा 55, और 11×7 77, 5 कितना हो जाएगा 82.5, माइनस
3 पचे 15 बोले तो 150। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान से देखो कि अगर आप लोग 150 में से 82.5 घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। तो आइए घटा के देखते हैं बच्चों। 150 में से 82.5 अगर आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 6, यानी कितना आ जाएगा 67.5 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 67.5 डिग्री। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 67.5 डिग्री आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है। तो कोण निकालने का जितना भी प्रथा था मैंने आपको बता दिया। कोण के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ना। अब आइए बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। किसकी बात करेंगे। टाइप नंबर 2 की। चलो भैया टाइप नंबर 2 की बात करो। अब आता है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 है क्या है 1 घंटे के अंतराल पर पूछा गया प्रश्न। 1 घंटे के अंतराल में पूछा गया प्रश्न। 1 घंटे के अंतराल पे पूछा गया प्रश्न। देखिए इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। 1 घंटे के अंतराल में पूछा गया प्रश्न, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखो कि हमारे पास फार्मूला एक ही है। क्या है। थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू क्या है प्यारे बच्चों आवर्स है। यही है आपका फार्मूला। अब जरा ध्यान से देखो कि इसमें थीटा भी अननोन है, मिनट भी अननोन है और घंटा भी अननोन है। तो पेपर में देखो क्या क्या दिया रहेगा। तो ध्यान से सुनेंगे। पेपर में थीटा दिया रहेगा लेकिन ये क्या रहेगा हिडन रहेगा। क्या रहेगा प्यारे बच्चों हिडन रहेगा। और घंटा क्या रहेगा। घंटा आपका हमेशा गिवन रहेगा। क्या रहेगा गिवन रहेगा। और मिनट हमेशा आपसे क्या करेगा पूछा जाएगा। क्लियर है ना। घंटा क्यों गिवन रहेगा क्योंकि 1 घंटा तो पूरा ही नहीं हो रहा है। तो जब घंटा पूरा ही नहीं रहा तो घंटा पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। ठीक है ना। घंटा जब पूरा ही नहीं हो रहा है तो घंटा पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। घंटा हमेशा गिवन रहेगा। क्लियर है ना। अब बात आती है कि सर थीटा किस रूप में दिया रहेगा, इसके बारे में हम आपको बता देता हूं। ठीक है ना। ध्यान से देखो थीटा के 4-5 रूप दिया रहेगा। जैसे पहला वर्ड बोल सकता है क्या संपाती वर्ड पूछ सकता है। क्या बोल सकता है संपाती बोल सकता है। या बोलेगा आपस में मिलने की बात करेगा। आपस में मिलने की बात करेगा। किसकी बात करेगा बच्चों मिलने की बात करेगा। आपस में मिलने की बात करेगा। मिलने की बात करेगा तो हमेशा थीटा का मान कितना होगा। हमेशा थीटा का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों थीटा का मान हमेशा कितना हो जाएगा। थीटा का मान हमेशा थीटा का मान हमेशा क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। कैसे देखो जब संपाती की बात करेगा तो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। तो दोनों सुइयां जब एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं तो थीटा का मान हमेशा कितना हो जाता है 0। अगर विपरीत शब्द क्वेश्चन में आ जाए, अगर क्वेश्चन में विपरीत आ जाए तो थीटा का मान हमेशा कितना होगा प्यारे बच्चों 180। क्यों क्योंकि जब विपरीत होता है तो दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत यानी एक सीधी रेखा में हो जाती हैं और एक सीधी रेखा में हमेशा 180 अंश का कोण बनता है। और अगर बोल दे समकोण बोल दे, क्या बोल दे समकोण बोल दे और या फिर क्या बोल दे बच्चों लंबवत वर्ड बोल दे, लंबवत वर्ड बोल दे तो थीटा का मान हमेशा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इस बात का ध्यान रहे। क्लियर है ना। अब देखो घंटा कैसे गिवन रहेगा। जैसे बोलेगा 2 व 3 बजे, 3 व 4 बजे, 4 व 5 बजे तो घंटा हमेशा पहला वाला घंटा रखेंगे। कितना 2 व 3 में 2, 3 व 4 में 3 और 4 व 5 में 4। ये हमेशा घंटा रखेंगे यानी पहला वाले घंटे को हमेशा प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा पहले वाले घंटे को हमेशा क्या दिया जाएगा प्यारे बच्चों प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रहे। क्लियर है ना। पहले वाले घंटे का हमेशा प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रहे। क्लियर है ना। चलो भैया इसको आप लोग बिल्कुल ले लो, ये लिख लो, ये आपके काम आएगा। अब आपका एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं ठीक है ना। तो वहीं से फिर क्लास खत्म कर देंगे। क्लियर है ना। चलो भैया इसका एक क्वेश्चन देखो सॉल्व कर लो। इसका क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखेंगे। इसका क्वेश्चन ये था, देखो इसका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है 2 बजे व 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयां
एक दूसरे के संपाती होंगे। ये आया हुआ आयोग का क्वेश्चन मैं लिखा हूं, ये आया हुआ आयोग का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, आयोग का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसका सोल्यूशन देख लो। इसका एक ही फार्मूला आप जानते हैं कि थीटा बराबर होता है 11/2 इंटू मिनट, अब माइनस होगा 30 इंटू क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। तो देखो थीटा का मान कैसे निकालोगे, मैंने कहा कि जब संपाती लिख के आएगा पेपर में, जब संपाती शब्द लिख के आएगा तो थीटा का मान हमेशा कितना डिग्री रखोगे, 0 डिग्री रखोगे। तो थीटा के जगह पे 0 रख दो, थीटा की जगह पे 0। इसके बाद 11/2 इंटू मिनट तो निकालना ही है, माइनस 30 इंटू आवर। आवर बोले तो बच्चा घंटा, घंटा क्या रखोगे, पहला घंटा आप उठा के रखोगे, मैंने बताया, तो यहाँ क्या रख दोगे, 2 रख दोगे। चलो ये 30 दूना कितना हो जाएगा 60, और 60 को जब इधर लेके आओगे तो 0 और प्लस कितना हो जाएगा 60 बराबर 11/2 इंटू मिनट हो जाएगा। क्लियर है ना, ये हो जाएगा 60, ये 60 और दूना 120, 120 बराबर हो जाएगा 11 एम। क्या इतनी बात क्लियर है। अब m की वैल्यू अगर देखोगे तो 120 में बच्चा 11 का भाग दोगे तो देखो 11 एक कम 11, नीचे आएगा 10, तो यहाँ भी हो जाएगा 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, इसका आंसर 2 बजकर, इसका आंसर जो आने वाला है 2:10 सही 10/11 बजे, दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी। क्लियर है ना, 2:10 सही 10/11, दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती हो जाएंगी। अब हम लोग क्लास का पहला पार्ट यहीं पे कंप्लीट कर दे रहे हैं और अगले पार्ट में फिर मुलाकात होगी आपको अगले सेशन में। इसी के साथ धन्यवाद। क्लास को प्लीज शेयर कर लो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो यार, क्लास इतनी अच्छी चल रही है, इतना अच्छे से पढ़ाया जा रहा है मेहनत के साथ, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।